दोस्तों औसत चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी जीडी में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं। अनुपात वगैरह, आयु का अनुपात क्या होती है। तो पहले देखा जाए, कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। क्वेश्चन किस तरीके से करना है, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन भी करना है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ड्रॉप 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3 लड़कों की कुल आयु इक्वल टू 16 गुणा 3 यानी 48 वर्ष। 3 लड़कों की कुल आयु 48 वर्ष हो गई। क्लियर है? एक लाइन से हो गया। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 16 48 यानी कि 48 वर्ष कुल आयु हो गई। कह रहा है 3 की आयु, उनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:5:7। 3 लड़कों की आयु का अनुपात है 4:5:7। उनकी आयु में अनुपात है, यानी कि x के टर्म में इसको ले लेंगे तुरंत। ये इसकी आयु क्या हो जाएगी? x के टर्म में 4x, इसकी आयु क्या हो जाएगी? 5x, और इसकी आयु क्या हो जाएगी? 7x। कभी भी अनुपात वगैरह देखने को मिल जाए तो x के रूप में तुरंत उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, यानी 4x, 5x और 7x। तो x के टर्म में तीनों की आयु मिल गई, और तीनों की आयु यहाँ पे क्लियर मालूम है 48 वर्ष है, तो तीनों का यहाँ योग कर दिया जाए, यानी 4x प्लस 5x प्लस 7x। कुल आयु कितनी है? 48। तो 4 5 9 9 7 16, यानी 16x इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू 16 48, यानी x की वैल्यू 3। अभी x की वैल्यू 3 आई है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु, तो ऑब्वियसली है कि छोटा लड़का यही होगा, 4x वाला होगा, यानी छोटे लड़के की आयु कितनी है? 4x है, तो x की वैल्यू 3 आई है, यानी 4x, यानी x की वैल्यू 3, 4 3 है 12। ये इस तरीके से इनकी उम्र हो जाएगी 12, इनकी उम्र हो जाएगी 15, और इस सबसे बड़े वाली की उम्र हो जाएगी 1। ये पूछ रहा है छोटे की आयु यानी 12। ओके।